मैडम बताइए, आप क्या कहते हैं इंडिया के इस जो अचानक अनसर्टन है वो हमला? वैसे ये सर्टन हमला तो था नहीं। आपके मुल्क का वज़ीर ख़ारजा ये कह रहा है कि हमें 10 बजे रात के इत्तला थी, उसके बावजूद मीज़ाइल्स आए और हमारे 6 शहरों पर अटैक हुए। यहाँ पता चले कि जी मेरी लोकेशन क्या है, आपकी पूरी फ़ौज वहाँ पर पहुँच जाती है। हमारे 31 लोग शहीद हो चुके हैं, हमें उनकी जानों का हिसाब चाहिए। पाकिस्तान का जो रिस्पांस अभी तक जो DGI SPR की जानिब से कुछ मतलब बयान आया है, आप समझती है ये मुनासिब है? सिक्योरिटी इदारों का काम बॉर्डर के ऊपर काम करना है। ये अर्दली हुकूमत आपने चने बेचने के लिए पाकिस्तान पर मुसल्लत की थी। आपका जो मुल्क का वज़ीर ख़ारजा है इस वक्त उसको जिस तरह से ये सारी जो जाहरियत हुई है उसको एक्सपोज करना चाहिए, उसकी बजाय वो तहम्मुल से का मुज़ाहरा कर रहे हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है वज़ीर आज़म खान को रिहा करें ताकि इस बात का जवाब मुंह तोड़ जवाब दुश्मन को दिया जाए। मुतमईन है आप जो हुकूमत ने जो स्टांस लिया? मैं बिल्कुल उससे मुतमईन हूँ। इस अर्दली हुकूमत के ना किसी एक्शन से ना इनके किसी बयान से हम कैटेगोरिकली यही कहते हैं अगर इन्होंने कुछ सीखना है तो वज़ीर आज़म खान से सीखें। जब दो एटमी ताकतें आमने सामने होती हैं ना तो फिर सब्र तहम्मुल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं उमरियात वसीर। हमारे साथ मौजूद हैं PTI पंजाब की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मैडम आलिया हमज़ा। उनसे पूछते हैं कि मौजूदा मुल्क की जो सूरत हाल है और इंडिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जंग की सी सूरत हाल है, बल्कि हमला भी इंडिया ने किया है, इस पर इनका पार्टी मौक़िफ़ क्या है? मैडम बताइए, आप क्या कहते हैं इंडिया के इस जो अचानक अनसर्टन है वो हमला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वैसे ये सर्टन हमला तो था नहीं। आपके मुल्क का वज़ीर ख़ारजा ये कह रहा है कि हमें 10 बजे रात के इत्तला थी, उसके बावजूद मीज़ाइल्स आए और हमारे 6 शहरों पर अटैक हुए। आज जिस तरह से कल रात से हमारे मुतअद्दिद पंजाब के शहरों पर ड्रोन आ रहे हैं, तो मेरा तो इस अर्दली हुकूमत से यही सवाल है, हम तो मतलब यहाँ पता चले कि जी मेरी लोकेशन क्या है, आपकी पूरी फ़ौज वहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ ये पता चले कि PTI का वर्कर कहाँ पर है, उसको कैसे जबरी गुमशुदा करना है, तो आपको क्यों ये पता नहीं लग रहा? हमारे 31 लोग शहीद हो चुके हैं, हमें उनकी जानों का हिसाब चाहिए। हमें इस मुल्क के अंदरूनी जो बॉर्डर्स हैं उसके अंदर क्रॉस हुए मिसाइल्स का, ड्रोन्स का, उनका जवाब चाहिए। हम बिल्कुल सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, फ़िज़ाइया को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने 5 तैयारे इंडिया के गिराए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी सवाल करना चाहते हैं कि कब ये अर्दली हुकूमत आँखों में आँखें डालकर दुश्मन को ये पाकिस्तानी जो हुआ है सरहद के अंदर उसका जवाब देगी। अभी तक आपके ख्याल में जो इंडिया की जानिब से जो आज सुबह से कुछ ड्रोन्स आए हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे हैं, पाकिस्तान का जो रिस्पांस अभी तक जो DGI SPR की जानिब से कुछ मतलब बयान आया है, आप समझती है ये मुनासिब है या इसका होना चाहिए जवाब? देखिए, एजेंसीज़ का काम, सिक्योरिटी इदारों का काम बॉर्डर के ऊपर काम करना है। उनका काम है बॉर्डर्स की हिफाजत करना। ये अर्दली हुकूमत आपने चने बेचने के लिए पाकिस्तान पर मुसल्लत की थी। वज़ीर दिफ़ा है, वो कभी झुकते मारते हैं इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर, कभी ये सुनाते हैं कि जी जाएँ जाकर जो हमने त्यारे गिराए हैं उनके सबूत सोशल मीडिया से ले लें। आपका जो मुल्क का वज़ीर ख़ारजा है इस वक्त उसको जिस तरह से ये सारी जो जाहरियत हुई है उसको एक्सपोज करना चाहिए, उसकी बजाय वो तहम्मुल से का मुज़ाहरा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात की जाती है। उनके राफेल तैयारों एक तरफ नुकसान, हमारी एक एक जान कीमती है। आज जो हमारे जवान ज़ख्मी हुए हैं उनका जवाब कौन देगा? हम सिर्फ इतना चाहते हैं इंटरनेशनल मीडिया को हर जगह लेकर जाया जाए और जो हम ये कहते हैं इस जाहरियत का भरपूर जवाब दिया जाए। आप तो ऐसे खामोश बैठे हैं, आपके ट्विटर्स खामोश हैं, आपके बयानात खामोश हैं, आपकी जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इसीलिए बार बार कहा जाता है वज़ीर आज़म खान को रिहा करें ताकि इस बात का जवाब मुंह तोड़ जवाब दुश्मन को दिया जाए। उनको ब्रीफिंग दें और फिर वो जो कहेंगे उसी तरह से रिटेलिएट किया जाए। हम कहते हैं ना, और हमारा जिसे कह दें कि हमारा तो ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि वी विल मतलब फाइट टिल एंड। तो हम कब फाइट करेंगे? एंड तो आ रहा है। इंडिया ने कहा, वो पहले भी उनके मीडिया के ऊपर और उनकी क़यादत की तरफ से भी ये बयान आते रहे हैं कि इंडिया घुसकर पाकिस्तान में घुसकर मारेगा।
اب جو صورتحال ہے یہ تو انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ تھا اور اس نیریٹو کو انڈیا کا میڈیا جو ہے بڑا پروموٹ کر رہا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی جانب سے اس ایشو کے اوپر کہ گھس کر مارا، یعنی ظاہر ہے انہوں نے پاکستانی سیٹلڈ ایریا میں اٹیک کیا ہے، مطمئن ہے آپ جو حکومت نے جو سٹانس لیا؟ میں بالکل اس سے مطمئن ہوں. اس اردلی حکومت کے نہ کسی ایکشن سے نہ ان کے کسی بیان سے ہم کیٹاگوریکلی یہی کہتے ہیں اگر انہوں نے کچھ سیکھنا ہے تو وزیر اعظم خان سے سیکھیں. اگر انہوں نے کچھ سیکھنا ہے تو اس بات سے سیکھیں کہ جو 2019 میں ان کا جواب تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں، مطلب ہم ریٹیلیٹ کریں گے، ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں. یا یو این میں کھڑے ہو کر جو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم آخر تک خون کے آخری قطرے تک. دیکھیں جب دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہوتی ہیں نا تو پھر صبر و تحمل نہیں ہوتا. اس طرح کی بات میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اسٹیٹمنٹ سے نہیں ہوتی. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے تو اپنی سلامتی کے لیے ہم لڑیں گے نا. قوم کے لیے پیغام؟ قوم کے لیے پیغام بالکل یہی ہے، متحد رہنے کا ٹائم ہے اور اس وقت ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ٹائم ہے کیونکہ پاکستان ہیں تو ہم ہیں، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. ہم نے تو نہ بیلاروس جانا ہے، نہ لندن جانا ہے، نہ قطر بھاگنا ہے، نہ جدہ کی فلائٹ پکڑنی ہے. ہمارا تو جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے اور اسی کی سلامتی کے لیے ہم کھڑے رہیں.